नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ खगड़िया जिले के जेल रोड स्थित लोहिया नगर के अंबेडकर पथ में, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं फरकिया जूता घर। ये जो फरकिया जूता घर है, जिसको हम फरकिया चर्म औद्योगिक सहयोग समिति लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं, इसका स्थापना 1987 में किया गया था। और यह जो स्थापना हुई थी 1987 में, इसमें जो उस समय के आला अधिकारी थे एसडीओ साहब, उनके द्वारा किया गया था। इसकी जो स्थापना का उद्देश्य था कि अनुसूचित जाति के जितने भी चर्मकार के जितने भी लोग हैं, उनको एक स्वरोजगार मिलना चाहिए। उसको देखते हुए यहाँ पर स्थापना की गई थी। और जिस समय स्थापना हुई थी, आपको बता दें कि उस समय का बाज़ार पूरा गर्म था इस फरकिया चर्म उद्योग को लेकर, और काफ़ी चर्चा में था उस समय। लेकिन इस फरकिया चर्म उद्योग को 2004 के बाद जो आने वाली बाढ़ थी, जो बाढ़ आई थी, उसमें कहीं ना कहीं किसी की गहन नज़र लग गई। इस वजह से आज इसकी जो हालात है, इस जो भवन की हालात आपको मैं दिखा रहा हूँ बाहर से, इसकी हालात काफ़ी जर्जर है। आज इसको लेकर हमारे बीच अभी मौजूद हैं यहाँ के कुछ जो इस संस्था को चलाने के लिए जो सदस्य हैं, उनसे आज बात करेंगे कि आखिर ये जो संस्था है, आखिर इसका क्या उद्देश्य है, और ये जो जर्जर कंडीशन हो चुका है इस भवन का, इस पर इनका क्या कहना है। मैं फरकिया चर्म उद्योग का अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम विनोद दास है और मैं फरकिया चर्म उद्योग का अध्यक्ष ने नाते जो है इस समिति जो है 40 सदस्यों का ये समिति है। पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी महोदय संतोष मैथ्यू साहब ने इस समिति का फरकिया चर्म उद्योग का नामकरण किए हैं, और उनको नामकरण करने के बाद अपने सदस्यों में से कुछ थोड़ा थोड़ा जो है चंदा करके वर्ष 1987 में पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे बिहार सरकार के द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया। और उद्घाटन करने को उपरांत ये समिति को संचालन करने का अधिकार संतोष मैथ्यू साहब और पूर्व जो है उप विकास आयुक्त महोदय श्री शिवेंदु प्रसाद जी ने इसको संचालन करने का अधिकार हेतु स्वामित्व जो है का अधिकार दिए हैं। और इसमें जो है 6 महीना का सदस्यों को 40 सदस्यों को 6 महीना का प्रशिक्षण दिया गया था। चर्मकार को चर्मकार जो है 6 महीना का प्रशिक्षण दे के जूता चप्पल बनाने का प्रशिक्षण देकर कुशल कारीगर बना, और बनने के बाद इसमें जो है बृहद पैमाने पर जो है निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था। उस समय 1989 में जो है जिला कोऑपरेटिव विभाग से प्रत्येक सदस्य 10-10 हज़ार रुपया जो है लोन 40 सदस्यों के नाम से दिया गया है, जिसका मैंने इनको जो है साबुत और बैंक का जो रसीद है वो भी मैंने इनको दिखाया हूँ। और देखकर उसके बाद इनको संतुष्ट हुआ कि नहीं, आप सही बोल रहे हैं। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बिहार कोऑपरेटिव के अंतर्गत धारा 1935 के अंतर्गत इसका जो है रजिस्ट्रेशन किया गया। और ये वर्ष 1992 में इसका रजिस्ट्रेशन किया गया जिला निबंधन ऑफिस खगड़िया के द्वारा सहकारिता पदाधिकारी के महोदय के हस्ताक्षर से। और अब तक इसमें जो है प्रशिक्षण भवन फरकिया चर्म उद्योग परिसर में जो है प्रशिक्षण भवन में चलाने का अधिकार हेतु स्वामित्व का अधिकार दिया गया था, जो कि ये आम जो कि हमारे स्थानीय पदाधिकारी महोदय जो हैं, ये हमारे अधिकार का और अनुसूचित जाति चर्मकार का उत्थान के बात नहीं करके इन्होंने पतन की तरफ ले जाने के लिए उतालू हैं और उतालू होते आ रहे हैं। पूर्व का
जो हमारे डीएम साहब थे, सीओ साहब थे, वगैरह अन्य पदाधिकारी जो महोदय थे, वो अपने आदेश से सभा स्थल जहाँ JNKT खगड़िया में उस समय से वर्ष 1987 से 2009 तक जो है 8 तक जो है इसमें अथी सभा स्थल हॉल पर सभा स्थल पर झांकी निकाला जाता था। इसका स्पेशल जो है ट्रेलर पर चर्मकार का जूता चप्पल बनाते हुए झांकी निकाला जाता था। जाहिर सी बात है कि जब PW के मैदान में, JNKT के मैदान में जब भी प्रोग्राम होता था, 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, उसमें कहीं ना कहीं इनके द्वारा जो चर्म उद्योग है उसका एक झांकी, प्रचार प्रसार के लिए एक झांकी निकाला जाता था। लेकिन आज इसी चर्म उद्योग का पतन हो चुका है। आज झांकी तक नहीं निकाली जाती, इनका प्रचार प्रसार तक नहीं होता है। यहाँ तक कि ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इस बिल्डिंग का मरम्मत तक नहीं होता है। ये बहुत खेद है। पूर्व जिलाधिकारी महोदय श्री मान अनुज बाबू के हस्ताक्षर से इसका बिल्डिंग का और जो है बाउंड्री वॉल के लिए भवन निर्माण से एस्टीमेट एक दिन में बनवाए थे, जो कि मैंने भवन निर्माण विभाग को भी सबमिट किए हैं और जिला पदाधिकारी के पास भी हम सबमिट किए हैं। ये कभी बना था? ये जो एस्टीमेट आपको दिया गया था, जो एस्टीमेट तैयार हुआ था, ये कभी का है? 2020 में बना हुआ है एस्टीमेट, जो अभी आपको कॉपी हम दे सकते हैं। वो जो है भवन निर्माण के जो है एक्जीक्यूटिव इंजीनियर का दस्तखत है, JE का दस्तखत है, फुल दस्तखत से डीएम साहब अनुज बाबू के आदेश में जो है तैयार किया गया। और उस पर अब तक जो है योजना का पैसा कहाँ गया है, किस रूप में भवन निर्माण खा गया, इस बात का हमें किसी प्रकार का जानकारी नहीं है सर जी। लेकिन अब तक ये देखिए बिल्डिंग का क्या दशा हो गया है। बिल्डिंग टूटा हुआ, छत से फट फट के गिरता है हैं। बाहर उस रूम में भी सब भी जो है छत देखिए, ये क्या कहते हैं, ये अथी है, इसको क्या कहते हैं, ये फट गया है सर जी हैं। ये छत गिर रहा है, पूरा टूट टूट के गिर रहा है। फिर भी हमरा जो है चर्मकार का है, मेरा जो है चर्मकार का इसमें जो है आत्मनिर्भर का रोजगार का है, इसीलिए हम इसको चलाने के लिए चाह रहे हैं और चला रहे हैं। हर कीमत में इसको हम चला रहे हैं और चलाने के लिए चाहते हैं और आगे भी चलाएंगे। इसको बृहद पैमाने का हम अपने चर्मकार का नाम रोशन जितना अधिक हो हम उतना करेंगे, ताकि मेरे जैसे और भी पदाधिकारी का और भी जो अथी का नाम है उस तरह का हमारा भी जो है नाम रहेगा मेरे सोसाइटी का। हम यही चाहते हैं और चूँकि निर्माण हो जाए। प्रधानमंत्री का भी योजना चलता है, आत्मनिर्भर भारत बनाने का एक सपना है, तो कहीं ना कहीं एक आत्मनिर्भर भारत यहाँ से भी बनाया जा सकता है। इन लोगों को भी आत्मनिर्भर बनाने की ज़रूरत है। अनुसूचित लोगों को भी कहीं ना कहीं एक लेवल तक पहुँचाने की ज़रूरत है, उनको भी फाइनेंशियली ठीक करने की ज़रूरत है, उनको भी सहयोग की ज़रूरत है। इनका कहीं ना कहीं श्रीमान जी चर्मकार को जो है, अगर हमारे सरकार माननीय मुख्यमंत्री जो नीतीश बाबू हैं, वो अगर चाहते कि फरकिया चर्म उद्योग खगड़िया में भी एक है, पूरे बिहार में नहीं है, खगड़िया में ही एक चर्म उद्योग चर्मकार का, अनुसूचित जाति चर्मकार का स्पेशल जो है ये जो उद्योग है, अगर चाहते तो उसके लिए स्पेशल जो है इसका योजना और सब चीज़ करते। लेकिन उन्होंने सभी पदाधिकारियों को आदेश दिए हैं कि जितना जल्दी हो इसको तोड़ फोड़ के चर्मकार को भगाने का काम कर रहे हैं। अब तक हम लोग जो है, अगर हम अपना कोर्ट में फाइट नहीं करते तो ये लोग तो हमको दबाड़ के भगा देता। अब तक ये बिल्डिंग टूट जाता। इसमें हम 1987 से हम लोग जो है इसमें चला रहे हैं, सभी सदस्य मिल करके नीमक रोटी इसमें से कमा रहे हैं। एक जाहिर सी बात है कि जब 1987 में जब इसकी स्थापना की गई थी, तो कहीं ना कहीं उस समय के जो आला अधिकारी था उनके द्वारा स्थापना की गई थी। अब इसी भवन को कुछ आला अधिकारी के द्वारा कहीं ना कहीं इसको मतलब ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये अपनी तरफ से एक कोर्ट के माध्यम से हेल्प ले रहे हैं और कहीं ना कहीं इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर इनका जो ये बचाने की कोशिश है कब से जारी है।
ये जो है हम जो है हमको जो है 2016 में अंचल अधिकारी खगड़िया के द्वारा नोटिस प्राप्त किया। प्राप्त होने के बाद हम जीर्ण दिन अवस्था में और हम अपने पेपर जो है होता है सभी पेपर को एकत्रित करके हम न्यायालय से संपर्क किए। माननीय मुंसिफ न्यायालय से संपर्क मैंने किया। संपर्क होने के बाद वो मेरे जो है हमारे पेपर को देखने के बाद जो है हमारे केस इंजेक्शन 117 यानी टाइटली कहिए 117 जो है 2017 में मेरा 3 जनवरी 2017 को मुंसिफ न्यायालय महोदय के यहाँ मेरा केस रिसीव किया गया। और तब से अब तक जो है हमने केस किया, इसलिए हमने दावा ठोका इसलिए कि इस पर हम 1987 से हैं। और आज ये पदाधिकारी महोदय कह रहे हैं क्या कि आप भागिए, आपका यहाँ कुछ भी नहीं है। ये भी बिहार सरकार कोऑपरेटिव विभाग का देन है, बिहार सरकार का ही है। और आप भी बिहार सरकार के लोग हैं, फिर भागने का कहाँ चांस मिलता है। आपका ये उचित नहीं होता है कि एक को भगावें और एक को दिखावें। इस पर महिला इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने के लिए चाह रहे हैं। पहले हमको देखेंगे कि पहले महिला कॉलेज आ रहे हैं, बगल में जेल है, जेल में कैदी क्या होता है, किस स्वभाव के होते हैं वो तो आप जान ही रहे हैं। लेकिन ये सब पदाधिकारी महोदय जो हैं अपने अत्यधिक पैसा कमाने के लिए प्रयास में हैं कि जेल के बगल में ही जो है महिला इंजीनियरिंग कॉलेज जो है निर्माण होना चाहिए। पहले मेरा निर्माण करवाइए न महिला कॉलेज जो है बाद में न करवाइएगा। यहाँ पर बहुत सारा जमीन, जाहिर सी बात है शिक्षा भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ कहीं ना कहीं जिसका यहाँ से व्यवसाय जुड़ा हुआ है, जिसका फैमिली चलता है यहाँ से उनके पूरे परिवार का पेट पलता है, क्या उनके पेट पे लात मारने वाली बात कितना सही है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। हम तो संकल्प ले लिए सभी चर्मकार खगड़िया जिला का, जब तक है जान तब तक हमारा है फर्किया शान। हम इसको टूटने बिखरने नहीं देंगे, ना इसका ईंट भी एक भी भंग होने के लिए देंगे। जिस दिन मेरे ये भवन का एक ईंट का भी बर्बादी हुआ उस दिन 1000 हम जो है दावा ठोकने का केस करेंगे, चाहे जिस स्थिति में हो। लेकिन पहले मेरा निर्माण, मेरा भवन का निर्माण, मेरे भवन का इसका 4 दीवारी होनी चाहिए, तब जाके आप पीछे तो बहुत सा ज़मीन है ब्लॉक परिसर में खाली है, वो चाहते हैं तो बना सकते हैं, उन्हीं का तो है। अच्छा, इसके भवन के निर्माण के मरम्मती के लिए कोई ऐसे जो मंत्री वगैरह या यहाँ के विधायक वगैरह ने कुछ आश्वासन आपको नहीं दिया था क्या? जी, मैंने विधायक महोदय के पास मैंने अपना पत्र लेटर जो है भेजे, उन्होंने जो है अपने लेटर पैड पर अनुशंसा करके जिला पदाधिकारी महोदय खगड़िया को दे चुके हैं। और खगड़िया पदाधिकारी एस्टीमेट भी हम उसमें लगा दिए हैं। अच्छा। एस्टीमेट भी साथ में लगा के दिए हैं। जो भवन निर्माण विभाग से एस्टीमेट जो तैयार किया गया वो भी हम उनको लगा के दिए, उन्होंने डीएम साहब को बढ़ा दिए। और डीएम साहब अब तक क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं मृत्युंजय बाबू जो है मृत्युंजय बाबू एडीएम साहब हैं, उनके पास मेरा फाइल पड़ा हुआ है। वो ना कितना टाइम हो गया है आपको एस्टीमेट जो है क्या कहते हैं 6 महीना करीबन हो गया है लगभग सर। हैं विधायक महोदय छत्रपति बाबू जो हैं 6 महीना करीबन हो गया उन्हें जो है मृत्युंजय बाबू एडीएम साहब के यहाँ दिए हुए, और अब तक हमारे पर कार्यवाही नहीं करे। पहले हम हैं, पहले मेरा निर्माण कीजिए ना, कम से कम मेरा समिति रहना चाहिए। बाकी आपका ढेरी जगह है, आप निर्माण करवा सकते हैं, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हम सरकार योजना का आगे की खबर पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। सरकार का वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय ही बाबा साहब हमारा करके गए हैं, और आज तो आप उनका क्या है, हम लोग का आप जो है, हम आपका जो है पब्लिक हैं, आप मेरा मालिक नहीं है, मालिक हम आपका हैं। आप हमारा सेवा कीजिएगा और ज़बरदस्ती आप हमको मालिक पना जमा रहे हैं, ये उचित नहीं है। श्रीमान जी, मैं आप लोग से स्थानीय पदाधिकारी महोदय से निवेदन है कि मेरा भी समिति स्थापित रहना चाहिए, और आप अपना काम जो है मेरे समिति के आगे जो करना है आप कर सकते हैं।
मेरा समिति का जो है छत टूट गया है। इस पर ऊपर जाइएगा तो इतना का 1 फीट का करीबन जो है सुर्खी चूना लदा हुआ है। सुर्खी चूना के बाद वो छत जब बारिश में पिघल जाता है सर, नीचे में डायरेक्ट पानी चूता है। देखिए इस पर कितना है पानी का दाग, ये सब है, इसी कारण फट फट के गिर रहा है। मैंने इस संबंध में कई बार डीएम साहब को लिखे, जय सिंह साहब थे उनको भी लिखे, और सब पदाधिकारियों को लिखे, डीडीसी साहब महोदय से यहाँ लिखे। ये जो भवन नहीं, ये जो भवन बना हुआ है, ये भवन प्रशिक्षण भवन यानी फरकिया चर्म उद्योग के परिसर में ये प्रशिक्षण भवन जो है ये बनाया गया है। और वही प्रशिक्षण भवन में जो पूर्व शिवेंद्र प्रसाद जो है उप विकास आयुक्त महोदय, उन्होंने ही संचालन का, और डीएम साहब के सब चीज़ पूर्व डीएम साहब जो थे उनके आदेश में ये संचालन और मंडल पदाधिकारी संतोष मैथ्यू के सौजन्य से ही चर्मकार का और फरकिया चर्म उद्योग का नामकरण किया गया है, और अब तक ये चल रहा है सर। जाहिर सी बात है ये आगे तक भी चलेगा, क्योंकि न कहीं अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए बनाया गया था, और उत्थान ज़रूरी है। यहाँ के हालात को मैं आपको बयां करूँगा, दिखाऊंगा अपने कैमरे के माध्यम से। और आगे और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मेरा तो बिल्डिंग का जो है निर्माण हमको हो जाता तो हमको इसको जो है ना सरकार से हो या किसी प्रकार का हम इसको जो है ना उत्थान के लिए हम आगे इसका पूंजी बढ़ा के, और जैसे पहले होता था कि पदाधिकारी के आदेश में जो है पटना प्रचार के लिए, दिल्ली प्रचार प्रसार के लिए जाया जाता था, बजाबते बोर्ड लगा के, उससे भी नहीं होता था। सभा स्थल पर जो है ना इसका स्पेशल झांकी निकलवा के स्वतंत्रता दिवस और जो है झांकी के समय में जो है इनका स्पेशल जो है झांकी निकाल करके इसका प्रचार प्रसार बहुत दूर किशनगंज मेला कौन होता है वहाँ जो है प्रचार प्रसार के लिए मेरे पिताजी जाते थे। आप सुन सकते हैं कि ये खुद ही बोल रहे हैं कि प्रचार प्रसार होता था, लेकिन अब वो हालात नहीं बची है, वो चीज़ अभी नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं ये जो फरकिया चर्म उद्योग है इसको कहीं ना कहीं फिर से उसी जगह पे लाने की ज़रूरत है जिस उत्थान के लिए इसको लाया गया था। उस उत्थान के काम में फिर से इनको लाने की ज़रूरत है, इनको कहीं ना कहीं एक जगह पे लाने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए कुछ और लोग, उनसे हम बात करेंगे। इसी फरकिया चर्म उद्योग के ये लोग सदस्य हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर इन पर इनका क्या कहना है। अगर इसमें सर जी विकास होगा, उत्थान होगा, तो हमारे चर्मकार 100 चर्मकार इसमें अपना कमा के अपना मालिक, ये अपना ही कमाएंगे, अपने ही मालिक, ये समिति का नियम है, अपना ही मालिक हैं और अपने ही मजदूर हैं। ये समिति का पहला सिस्टम है और नियम है यहाँ का। इसमें जो है आत्मनिर्भर भारत जो है मोदी साहब जो निकाले हैं, ये हमारे समिति ही एक ऐसा है कि जो कि आत्मनिर्भर भारत का एक प्रमाण बनेगा, और प्रमाण है भी। हाँ, और आगे भी अगर हमारे स्थानीय पदाधिकारी महोदय का जो है सहयोग मिलेगा तो इसको बृहद पैमाने पर हम जो है आत्मनिर्भर भारत का स्वरूप देने में कतई जो है पीछे नहीं हटेंगे। चाहे जो रूप हमको करना पड़े, हम आत्मविश्वास के साथ 100 सदस्यों को हम इसमें अपना भी नमक रोटी कमाएंगे और सबको अपना जीवन यहाँ पर जो है नमक रोटी का और बाल बच्चा को पढ़ाने के लिए एक जरिया हम लोग को कहीं जो है बाहर कमाने के लिए नहीं जा सकते हैं। यहाँ से ही स्थानीय रोजगार में हम लोग रह सकते हैं, कमा सकते हैं, कर चल सकते हैं। हमारे चर्मकार का उत्थान इसी से हो जाएगा। छोर लोग हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बात करेंगे कि उन पर इनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? केदार राम। क्या कहना चाहते हैं आज जो ये हालात हो चुका है इस भवन का, इस पर क्या कहना चाहते हैं आज? ये भवन को बचाना चाहिए। हम लोगों गरीब लोग मर जाएंगे, कैसे होगा तब? इसको निगाह करिए, सरकार आप हैं, पहले आगे हम हैं। 1987 में सब कुछ दिया है, 10,000 लॉन्ग करके 40 सदस्य चला रहा है, सदस्य बढ़ले चल जा रहा है। हम लोग को पूंजी सरकार नहीं दिया है, हम अपने पूंजी से चला रहे हैं, किसानों चला रहे हैं कि रोजी रोटी बाल बच्चे जिएगा, चंदा चुटकी करके जिया रहे हैं। इससे अब क्या विशेष करें? आप जोर लगाइए, महिला कॉलेज के दौर पीछे है, छूटल है, उसमें बनाइए। हमको भी जीवन बचना चाहिए, हम आगे हैं। जाहिर सी बात है, सरकार से एक मांग है कि कहीं ना कहीं इनके जीवन यापन के लिए ये सारे चीज़ चल रहा है। अगर
उस पर अगर ये गाज गिरती है तो कहीं ना कहीं इनके लिए एक समस्या का विषय बनेगा। यहाँ पर हमारे साथ और कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं, उन पर इनका क्या कहना है। क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो ये कहना चाहते हैं, जिस समय से मैंने प्रशिक्षण सीखा हूँ उस समय से मेरा परिवार इसी संस्था से चले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कहीं मेरे जाति कहीं फुटपाथ पर बैठ जाते हैं, फुटपाथ पर बैठने के बाद कोई भगा देते हैं। सरकार ने यह संस्था दिए हैं हम लोगों को बना करके, जो कि इसमें जीवन रोटी परिवार चले, लेकिन ऐसा अभी तक हो नहीं रहा है। मेरा परिवार कैसे चलेगा, हमको वो संभव लग रहा है। इसीलिए सरकार जिला पदाधिकारी से मांग करते हैं कि मेरा ये जो समिति का भवन बना हुआ है, इसमें जो जितने भी सदस्य हैं, मेरा और सहयोग करके मेरा ऊपर उठाया जाए, जो कि हमारा परिवार समाज सही रूप से कमावे खावे, इसी तरह परिवार चले। 6 महीना का प्रशिक्षण जो है हम लोग को 40 सदस्यों को पहले जो है संतोष मिच्छू साहब अनुमंडल पदाधिकारी महोदय अपने आदेश में जो है करवाए, करवाने कुशल कारीगर बना के तब जाके इसमें चंदा चुटकी करके पूंजी जो है ऊपर जो है व्यवस्था किया गया। उसके बाद थोड़ा थोड़ा माल लेकर के इसमें काम चालू किया गया, और काम चालू होने के बाद समय बीतते गया, 1 साल हुआ तो जो है वर्ष 1987 में जो है वर्ष 1989 में जिला कोऑपरेटिव बैंक खगड़िया से 40 सदस्यों को 10-10 हज़ार रुपया के हिसाब से 4 लाख का लोन दिए हैं, जिसमें पाट पुर्जा मशीन, घिसाई मशीन, सॉल सटाई मशीन, कटाई मशीन, वो सब जो है लाया गया। और इसका लेदर, कच्चा सोल्यूशन सारा चीज ला करके, और अब तक जो है चल रहा था अच्छे से। वर्ष 2000 ईस्वी तक चला, 2006 तक चला, 5 तक चला। 6 के बाद जो है 2007 में जो भयंकर बाढ़ आ गई, यहाँ पर 5-6 फीट का पानी था इस गहराई में, और उसी में जो है चोर जो है सब मशीन उस रूम से चोरी कर लिया, और सामान पाट पुर्जा सब चोरी कर लिया। उस दिन से हम लोग पूंजीविहीन। तो फिर आप लोग बनाते कैसे हैं ये जूते चप्पल? बनाते अपने जो है ना सब चंदा चुटकी करके अपना जो पूंजी व्यवस्था किए, और उसी से बना रहे हैं लगभग। हाँ, छोटा मोटा लेकर के अपना जीवन उपार कर रहे हैं। अभी 15-16 जो लोग यहाँ जो है तत्कालिक काम कर रहे हैं, जिसमें से और कुछ आदमी अभी कटनी का समय है, उस कटनी में जो है गेहूँ काटने के लिए जो है अभी अपना घर में काट रहे हैं। इसी वजह से कम सदस्य हैं, 3-4 गो आए और हैं। और आगे आप लोग हमारे बिहार सरकार या हमारे जिला पदाधिकारी या अन्य महोदय के द्वारा हमारे समिति को उत्थान, हमारे चर्मकार को उत्थान के लिए जो है कुछ करने का उनसे जो है कृपा करते हैं और आदेश मांगते हैं कि हमारे चर्मकार के उत्थान के लिए कुछ सोचें, कुछ आगे की कार्रवाई करें, ताकि हम लोग अपने कैसे जो है नमक रोटी और परिवार को, बाल बच्चे को पढ़ा सकते हैं और आगे के पेट पाल सकते हैं। हमारी मजबूरी है, हम क्या कर सकते हैं। बाहर जाएंगे, वहाँ भी अब कोरोना होने चला। पहले भी बाहर गए थे, कोरोना हुआ था, कितना आदमी मर गया, और क्या क्या हुआ, क्या सरकार उसमें कुछ दिया है कि नहीं दिया है। झूठे सरकार का अनुसूचित जाति का योजना डेली चलता है, लेकिन उस योजना का सर जी सही धरातल पर जो है योजना का लाभ नहीं मिल पाता अनुसूचित जाति को। जिन अवस्था में लोग अपना, जिनको अथॉरिटी दे दिया वो अपना चला रहे हैं, कमा रहा खा रहा। अनुसूचित जाति यूँ पड़े हुए हैं, कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा है। ये सरकार नीति सेवाओं हैं, ये अनुसूचित जाति का सिर्फ योजना प्रसारण कर रहे हैं, लेकिन कहाँ दे रहे हैं? हम लोग देखिए भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का जो है जन्मतिथि मनाए हैं, और मनाने के बाद और कहाँ अभी तक जो है हमारे नीतीश बाबू जो है मुख्यमंत्री हैं, कहाँ अम्बेडकर साहब को एक मालो पहनाए हैं? झूठे कहते हैं कब जो है अनुसूचित जाति को जो है उत्थान कर रहे हैं। हम उत्थान कर क्या करेंगे? वो तो देख ही होने रहे हैं अनुसूचित जाति का, अपना वोट बनाने के चक्कर में जो है वोट बनाने का रोटी सेक रहे हैं। और यही उनका जो अब तक 15 साल होने चला है, इनका यही है।
धरातल पर कुछ है और अपना ऊपर कुछ कर रहे हैं। कागज और धरातल दोनों में आसमान जमीन फर्क है। यही बात जाहिर सी बात है कि धरातल पर योजनाओं को लाना ज़रूरी है और इनके भी समस्या है, कुछ उनको भी देखने की ज़रूरत है। जितना यथासंभव हो सके इनको हेल्प करने की ज़रूरत है। ये अनुसूचित लोग हैं और इनको कहीं ना कहीं सरकार की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि अपना जो संस्था चला रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपना चंदा चुटकी लेकर चला रहे हैं। आखिर कब तक चंदा चुटकी? सरकार का अगर कुछ हेल्प मिल जाएगा तो उससे थोड़ा ये होगा कि वो थोड़ा अच्छे लेवल पर इसको जो अपने व्यवसाय हैं उसको अपने अच्छे लेवल पे लाकर खड़ा करेंगे, ताकि आगे सरकार कल के दिन अगर गंदा काम करेंगे, यहीं गाय छिलेगा, भैंस छिलेगा तो कहेगा ओ चरमकार बहुत बदमाश हो गया, इसको डंडा लेके दबारो। लेकिन इसको देख कहाँ रहा है? अंतिम में अगर नहीं होगा तो यहाँ गाय छिलना और भैंस छिलना होबे करेगा। अगर सही में सरकार, हमारे स्थानीय पदाधिकारी महोदय हम लोग के ऊपर नहीं ध्यान दे रहे हैं, जातिवाद करेंगे हैं, तो हम लोग तो ऐसा कदम उठाने के लिए तैयार हैं। आए दिन गांव में रोज मरता है उठाता। अब तो सरकार ऐसा सिस्टम लगा दिया कि किसी को उठाना नहीं है माल जाल, जिसका माल मरता है वो अपने उठवा के ठेला पर रिक्शा पर लदवा के अपना बेचते हैं। चलिए, इससे प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है। इस तरह के जो अभी समस्या आ रही हैं काफ़ी दुखद समस्या है, क्योंकि ये लोग जिस बिज़नेस में अभी हैं, जिस हिसाब से ये समिति को चला रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं चलाने की ज़रूरत है और चलाना ही चाहिए। किसी और में जाएंगे और काम को लेकर ये लोग जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम्स होगी। और थे हमारे बीच अभी विनोद राम जी, केदार जी और उपेंद्र दास जी, उन्होंने अपनी समस्या को बयां किया। आप बने रहिए हमारे चैनल पे। आगे की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पे हैं तो मेरे फेसबुक जनवार्ता टाइम्स को लाइक कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से ये जो इनकी समस्या है वो प्रशासन और सरकार तक बात पहुँचे, ताकि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके उत्थान के लिए जो आज इन्होंने बोला है ये उन तक जाए और उस पर कुछ ना कुछ एक कार्रवाई हो। मैं आनंद राज, जनवार्ता टाइम्स से।